नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से युवा रालोसपा के साथ साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने संगठन की मजबूती के लिए पूरे बिहार में दौरा कर रही है। अभी उपेंद्र यादव बिहार के 4 जिलों से दौरा करके आए हैं। उपेंद्र जी, लगातार आपकी पार्टी संगठन को लेकर, विस्तार को लेकर सक्रिय बनी हुई। देखिए, हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी के निर्देश पर हम लोग पूरे बिहार में भ्रमण पर निकले हैं। संगठन को मजबूती से लेकर के और अपने जो कार्यकर्ता हैं उन लोग से बातचीत आपस में कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 25-24 जिला घूम चुके हैं। जहाँ जहाँ जिस जिला में गए हैं हम लोग को अपार जन समर्थन मिला है। पार्टी के जितने भी हमारे पुराने नेता थे जिला में, सारे नेता अभी एकजुट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ दिख रहे हैं। सभी लोग एकजुटता से हैं और एक सुर में उन लोग को कहना है कि अगर सपना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो अधूरा रह गया है या उनका नीति और सिद्धांत जो था उसको गांव-गांव तक पहुंचाना और उनके सपने को साकार करना एक ही व्यक्ति कर सकते हैं जिनका नाम है पशुपति कुमार पारस। लेकिन चूँकि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी उनके विचारों पे चलते हैं और सब लोग की यही इच्छा है कि अगर उनके सपना को साकार करेंगे तो यही करेंगे। इसलिए सभी बिहार के पूरे आवाम मिल करके आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के हाथों को मजबूत करने में। लेकिन उपेंद्र जी, ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि चिराग पासवान के द्वारा आशीर्वाद यात्रा करने के बाद आप लोग को लगा कि हमारी ज़मीन खिसक गई है, इसलिए आप लोग अपने को नापने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार का दौरा कर। एक बात तो स्पष्ट है कि भीड़ जो होता है वो वोट में कभी तब्दील नहीं हो सकता है। जब ये आशीर्वाद यात्रा जब कर चुके थे उसके बाद से जब परिणाम कब निकल के आता है, जब कुछ परीक्षा होता है या फिर चुनाव होता है। उसके बाद 2 चुनाव हुए, एक उपचुनाव हुआ और दूसरा हुआ MLC का जो चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव, जिसमें आप सब लोगों को सर्वविदित है ये चीज़ कि आदरणीय चिराग पासवान जी ने वोटिंग के एक दिन पहले उन्होंने ऑडियो वायरल करवाया RJD के पक्ष में वोट देने के लिए। लेकिन वहाँ के एक भी जनप्रतिनिधि बात को नहीं सुने और सारे जनप्रतिनिधि, खास करके हम पासवान जाति के जनप्रतिनिधि को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मजबूती के साथ 99% लोगों ने, जनप्रतिनिधि जो थे वो सारे लोगों ने पशुपति कुमार पारस जी के कैंडिडेट, NDA के कैंडिडेट भूषण राय जी को मजबूती के साथ वोट दे करके और विधान परिषद। उपेंद्र जी, भूषण राय की जीत को आपने कई बार भजाया है, कई बार आपने कहा है, लेकिन आपने अगर जाति के नाम ली है तो क्या बिहार का पासवान समाज चिराग पासवान के साथ है या पशुपति कुमार पारस जी के साथ? तो हम नहीं कहेंगे, ये आपको बता दिए कि परिणाम बताएगा। उपचुनाव हुआ कुशेश्वर स्थान और तारापुर आदरणीय चिराग पासवान जी के संसदीय क्षेत्र है। जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो जब चुनाव अकेले लड़े थे उस समय उनको वोट आया था 13,000। वो पासवान जाति के वोट मिला था, चूँकि अकेले लड़ रहे थे उस समय सिंपैथी था। वही परिस्थिति जब उपचुनाव हुआ तो दोनों जगह वोट खिसक करके 5,000 हो गया। 5,000 या 5200 वोट आया। और बताइए कि 7,000 वोट वो कहाँ चला गया? तो 7,000 जो वोट था वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ NDA के साथ शिफ्ट किया और दोनों जगह हम लोग चुनाव जीते। चलिए उपेंद्र जी, एक बात जो सामने आ रही है, जब से पासवान जी की मूर्ति चिराग पासवान ने लगाई है हाजीपुर में, उस समय से बातें आ रही, क्या आप लोगों को उस सभा के लिए, उस कार्य के लिए निमंत्रण नहीं मिला? हम लोग के यहाँ कार्यक्रम उस दिन खुद था। हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्वर्गीय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान स्मृति भवन का निर्माण वहाँ कराए हैं और इसके बाद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान सभागार आप लोग सब देखे हैं, आप दिखाए भी, आप खुद अपने चैनल पर दिखाए हैं। उस दिन हम लोग के यहाँ भव्य कार्यक्रम था और पूरे बिहार से लगभग हज़ारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। तो जब हम लोग खुद वहाँ उनकी जयंती मना रहे थे, खुद हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग कहीं कैसे जा सकते थे? वो मना रहे थे तो अच्छी बात है, सब चीज़ करें। चूँकि आदरणीय पासवान जी करोड़ों के दिल में बसते थे, सबके नेता थे, सब लोग मनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन उस दिन हम लोग यहाँ खुद बड़ा प्रोग्राम था
लेकिन उस दिन हाजीपुर में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा था, चिराग पासवान की लोकप्रियता को दर्शा रहा है। लेकिन हमारा सवाल अब ये है उपेंद्र जी कि जब पारस जी अभी 2 दिन पहले गए थे हाजीपुर, उस जगह पर भी गए जहां पर स्वर्गीय पासवान जी की प्रतिमा चिराग पासवान ने लगाई है, और उनको दर्द बहुत हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जैसा कि पारस जी ने कहा कि खुले आसमान के नीचे प्रतिमा है, आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं बिहार विधानसभा में, क्यों नहीं दिल्ली में किसी ऐसी जगह पर प्रतिमा लगवा देते हैं जो हर तरह से सुविधाजनक रहे। नहीं, हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बोले हैं कि जहाँ जहाँ भी इनका लगा है कहीं ऐसे खुला है, उसमें बोले हैं कि हम अपने वेतन के पैसे से, चंदा के पैसे से चंदा इकट्ठा करके और सब जगह शेड लगाने का हम काम करेंगे। दूसरी तरफ है कि खुले आसमान में है तो निश्चित रूप से, और पासवान जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बहुत मानते थे। सारा चीज़ जब आते थे वो पटना में तो सारा देख रेख कैसे भैया क्या करेंगे, नहीं सारा चीज़ को करते थे। तो निश्चित रूप से अगर उनका प्रतिमा ऐसे लगा हुआ था तो निश्चित रूप से आँख से आंसू आना स्वाभाविक था। तो वो एक माने भावनात्मक तरीके में आ करके इस बात को बोले हैं। और जिस दिन से ये स्वर्गीय पासवान जी की देहांत हुई है, उनके तुरंत बाद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने हमेशा से भारत रत्न के लिए मांग किए हैं। हाजीपुर स्टेशन का नाम जो है रामविलास पासवान के नाम से हो, उनकी एक बड़ी स्टैचू लगे हाजीपुर में, क्योंकि हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा कहा करते थे कि हमारे माँ के समान है। उनको वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम में मैंने दर्ज कराया हाजीपुर ने। तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हमेशा से उनके स्टैचू लगाने की मांग करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं, लगेगा उनका, हर जगह लगेगा। लेकिन उपेंद्र जी बात फिर वहीं आकर रुक जा रही है कि पशुपति कुमार पारस ने कई बार कहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान मेरे लिए भगवान थे। तो क्या अपने भगवान के लिए एक प्रतिमा लगाने के लिए, में उस पर शेड लगाने के लिए, बिहार विधानसभा में लगाने के लिए पशुपति कुमार पारस इतने असहाय व्यक्ति नहीं है? सेंट्रल मिनिस्टर है, अगर वो चाहेंगे, तत्परता दिखाएंगे तो यह बहुत जल्द हो सकता है। हम तो बोल ही रहे हैं कि उन्होंने इससे पहले ही सब जगह आवेदन दे चुके हैं, उनका पत्र जा चुका है, उसका जवाब भी मिला है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। क्या माना जाए कि उनकी पुण्यतिथि तक कुछ काम? निश्चित रूप से उनके पुण्यतिथि तक हम लोग एक भव्य प्रतिमा, सबसे पहले तो उनका घर सहरबनी जो बहुत माने गांव बहुत आउट एरिया में पड़ता है, जहां से बिलोंग करते हैं, छोटा सा गांव से निकल करके, वहां एक भव्य प्रतिमा लगेगा। उनके पुण्यतिथि के अवसर पे उनके भव्य प्रतिमा लगाने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उस दिन हम लोग पहले ही से घोषणा कर चुके हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे जहां उनका पैतृक गांव है, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, और वहां एक भव्य प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। और हर जगह सहरबनी, हाँ सहरबनी में, और हर जगह लगेगा। चलिए उपेंद्र जी, पशुपति कुमार पारस जी ने जितना भी हो सकेगा वो उनके लिए हर चीज़ करने के लिए हर तरह से प्रयास करेंगे। उपेंद्र जी, एक बात और आई है, जिस प्रकार से पारस जी ने हाजीपुर में कहा है कि मेरे लिए हाजीपुर से इंडिया का मैं कैंडिडेट हूं, और चिराग पासवान और उनकी माता जी अगर चाहे तो यहाँ से लड़ सकती है, जनता अपना फैसला समय पर देगी। जनता ही ना फैसला करती है, जनता मालिक होती है, जनता भगवान है, तो आखिरकार तो जनता ही फैसला करती है। अब भीड़ बटोर लेने से, भीड़ को दिखा देने से, भीड़ जो वोट में तब लेकिन इसको एक चैलेंज के रूप में भी देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान अगर कल हाजीपुर से, कल के डेट में जब चुनाव होगा, तो अगर चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ते हैं तो आपको लगता है कि पारस जी उनके सामने टिक पाएंगे? हम तो बोले कि वहाँ आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अभी तक जो काम कर दिए हैं, कोरोना काल में तो खैर जितना एमपी का होता है फंड सब रोक भी दिया गया 2 साल के लिए, क्योंकि कोरोना से पूरा देश और विश्व तबाह था। इसके बाद से वहाँ पे अभी जैसे ही मंत्रालय संभाले हैं, वहाँ पे ऑफिस खुलवाए हैं। इसके बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटी, फूड प्रोसेसिंग का यूनिवर्सिटी लगाने की लगने जा रहा है। वहाँ हर तरीके से काम कर रहे हैं, और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जनता के दिल में बसते हैं। ये हमेशा हाजीपुर के जनता के साथ डायरेक्ट फ़ोन पे बात करते हैं। जो सम्मान यहाँ मिलता है ना, उस सम्मान कहीं नहीं मिलता। आज के समय जो है हमारे जनता जनार्दन जो है उनको सम्मान चाहिए। सम्मान है उपेंद्र जी, फ़ोन से बात भी करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जाकर
आमने सामने बात करते हैं, घर घर जाते हैं। एक बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में कहीं कोई छोटी से बड़ी घटना हो, चाहे अभी आपको नवादा के कौवाकोल थाने की घटना हो या आप इस तरह की हजारों सैकड़ों घटनाएं हैं जिसमें चिराग पासवान पता चलते हैं तुरंत पहुँचते हैं। हम तो हमेशा उनके साथ अभी रह रहे हैं, तो हम हमेशा हाजीपुर तो हर 2-4 दिन पे जाते हैं। जब जहाँ कार्यक्रम लगता है हाजीपुर में वो लगातार जाने का काम कर रहे हैं। कोई वैसा चाहे शादी हो या भोज हो या मरनी हो या किसी की दुर्घटना होती है, उसमें हर समय शरीक होते हैं और साथ में मैं होता हूँ, इसका गवाह खुद हम हैं। चलिए आखिरी सवाल है उपेंद्र जी कि पशुपति कुमार पारस ने ही यह आरोप लगाया है कि चिराग पासवान को आज अपनी बहन और मां की याद आ रही है। कल जब पासवान जी की बॉडी यहाँ आने वाली थी तो अपनी बहन को और अपने जो उनके जीजा जी हैं साधु पासवान, उन्होंने कहा था कि इन लोगों का शरीर महकता है, उनको मिलने भी नहीं दिया था, जिसके कारण साधु पासवान गाड़ी के आगे लेट गए। वो तो साधु पासवान जी अपने ने बोले थे, वो तो दूसरा कोई नहीं बोला था। वो तो अपने प्रेस में बयान दिए थे। और जब आदरणीय पासवान जी की जब बॉडी आया था तो उन लोगों को मिलने नहीं दिया गया था, दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, दरवाज़ा के बाहर से ही बाहर। लेकिन साधु पासवान ने तो इस बात का खंडन किया, खंडन किए हैं। तो फिर बाद में अब उन लोग अपना कंप्रोमाइज़ कर ले रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करके खंडन कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। अभी पलट जाए बात से, लेकिन अभी कहिएगा तो उनका वीडियो है, उनको वीडियो हम सार्वजनिक कर देंगे, हमारे पास वीडियो। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, जिनका साफ कहना है कि चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं, साधु पासवान झूठ बोल रहे हैं, उसका ये वीडियो है। और साथ ही साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान के सम्मान में उनके पुण्यतिथि तक उनके पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की बात भी उपेंद्र यादव ने किया। हालांकि आगे क्या होता है देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।